ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है पवित्र कार्तिक मास महात्म की कथा अध्याय 8 में। कहते हैं इस पवित्र कार्तिक मास में जो भी नित्य प्रतिदिन कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं को श्रवण करता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं, उसके जीवन से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति पर भगवान श्री हरि नारायण की कृपा होती है और वो व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो आइए सच्चे मन सच्चे ध्यान से श्रवण करते हैं कार्तिक महात्म्य अध्याय 8 की कथा। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज आपका कैसे आगमन हुआ, क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी, तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसी देवी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी स्त्री नहीं कर सकती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से प्रस्थान कर गए, परंतु जालंधर ने देवी पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश वाला करता हुआ द्वारपाल नंदी जी द्वारा रोके जाने तथा शिव जी के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोले कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। हे शमशानवासी तथा नर मुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी, तुम्हारे जैसे अवधूत के पास देवी पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रतन है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। आपके जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास देवी पार्वती नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भुवों में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत हूँ, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश की ओर फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब भगवान शिव कहने लगे, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु से मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर भगवान शिव के पास आकर उनको खबर दी। श्री शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान विष्णु वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य का वध क्यों नहीं किया। इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए। तब
भगवान विष्णु जी कहने लगे कि यह आपके वंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा है, यह आपके ही हाथ से वध हो जाएगा। तब भगवान शिव बोले कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब भगवान विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी इस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के बहुत गाणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगा, गणों की इस मार से घबरा कर दैत्य सेना छिन्न भिन्न होने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार किया, जिससे देव सेना छिन्न भिन्न होकर भागने लगी। तब भगवान गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी स्थिति देख स्वयं शिवजी बेल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक वृक्ष से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्गारोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी का भी वध कर दिया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर भगवान शिव की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ विहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उनसे गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य भी शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके देवी पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामांध हो गया। देवी पार्वती महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद देवी पार्वती जी ने भगवान विष्णु जी का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु जी ने वहां उपस्थित होकर देवी पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु जी ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सका है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उनके साथ युद्ध करने को उद्धत हुए और उस पर अनेक बाणों से प्रहार किया। तो भक्तों, ये थी कार्तिक महात्म्य अध्याय 8 की कथा, जिसको सुनने मात्र से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। श्री हरि देवी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पवित्र कार्तिक मास में नित्य प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण करके आप अपने जीवन को सफल अवश्य बनाएं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्री हरि लिखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।